Hey everyone, welcome back to my channel. This is Bharti Gupta. Today's topic of this video is sales receipt and invoice. How sales receipt are different from invoice. In which case seller issue sales receipt and in which case seller issue invoices. So without delaying, let's start this topic and learn about the difference between both of them with the help of diagram. So basically, sales receipt and invoice both are related to sales. Let us understand with diagram. First, what you have to check? You have to check, did customer pay at the time of sales? Yes or no? First, you have to find out whether the customer paid you at the time of sales or not. जब भी आपने कोई प्रोडक्ट सेल करा है उस समय कस्टमर ने क्या तुरंत आपको इमीडिएटली मनी दिया है या नहीं. First thing we have to find out about it. So the answer may be no or else yes. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अगर कस्टमर ने आपको कोई पेमेंट नहीं दिया है एट द टाइम ऑफ सेल, अगर सेलिंग के टाइम पे कस्टमर ने आपको कोई पेमेंट नहीं किया है, then in that case you will create invoice. Why you will create invoice? That is the proof. Invoice एक proof है जो कि ये बताता है कि आपने हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट और सर्विस लिया है जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है. इस केस में क्या करता है सेलर कि इनवॉइस क्रिएट करता है एंड इन दैट इनवॉइस इट्स मेंशन अबाउट ड्यू डेट. ड्यू डेट भी उस इनवॉइस में मेंशन होता है. इन सो विद इन दैट ड्यू डेट यू हैव टू मेक द पेमेंट. द कस्टमर विल मेक द पेमेंट विद इन दैट ड्यू डेट. सो इफ़ द आंसर विल बी नो, अगर सेलर को कोई पेमेंट नहीं मिला एट द टाइम ऑफ सेलिंग, देन इन दैट केस व्हाट सेलर विल डू, सेलर विल create the invoice. So basically seller give customer time to pay. Here the seller provide the number of days to receive the money. So in that case seller will create invoice. Invoice create होगा, उसमें due date होगा and within that due date purchaser have to make the payment or else seller will receive the payment. So basically invoice हम लोग इसलिए बनाते हैं. सेकेंड वन इज सेल्स रिसीट. सेल्स रिसीट कब जनरेट होता है? सेल्स रिसीट तब जनरेट होता है जब आपने, मान लीजिए आप परचेजर हो और सामने वाला सेलर है. सेलर ने कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल करा है और उस समय इमीडिएटली सेलर को मनी मिल गए, उसके पेमेंट मिल गए. सो द क्वेश्चन विल अराइज हेयर, डिड कस्टमर पे एट द टाइम ऑफ सेल्स? वी विल चेक कि कस्टमर ने सेल के टाइमिंग पे पेमेंट करा था या नहीं. अगर कस्टमर ने सेल के टाइमिंग पे पेमेंट करा था, यस, कस्टमर पे इमीडिएटली. अगर कोई सामान सेलर ने सेल करा और उसी समय उसे पेमेंट मिल गया, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सेल्स रिसीट विल जनरेट. उस केस में सेलर जो है सेल्स रिसीट जनरेट करता है एंड दैट विल बी द प्रूफ दैट आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा है एंड दैट इज द प्रूफ दैट द सेलर हैज सोल्ड एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज. जो भी है उसने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करा है और उसको पेमेंट इमीडिएटली मिल गया है. सो हेयर यू सेल एंड इमीडिएटली रिसीव द पेमेंट. सो बेसिक डिफरेंस यही है सेल्स रिसीट एंड इनवॉइस का. यू विल फाइंड, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट the question that did customer pay at the time of sales or not. If no, then you have to create the invoice. If yes, then in that case you have to create the sales receipt. I hope you guys have understand the basic difference between sales receipt and invoice. Thank you for watching the complete video.